पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आज कई बड़े मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनबाद में एटीएम 8 के मौत से जुड़े मामले में। तो जज की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी जांच तेज हो गई है। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया इसमें अभी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे मीडिया से शेयर किया जा सके। उन्होंने कहा कि एसआईटी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, कुछ भी उपलब्धि मिलते ही जानकारी दी जाएगी। एसआईटी के प्रमुख एडीजी संजय लाटकर ने, आईजी प्रिया दुबे ने, डीआईजी बोकारो ने और एसएसपी संजीव कुमार ने एक साथ मिलकर जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए बैठक की। और माना यह भी जा रहा है कि पूछताछ भी हुई है जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनके साथ। और इसके बाद एसएसपी धनबाद संजीव कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है। फिलहाल हमने बैठक की, पूछताछ किया है और मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सही दिशा में जाए। और इसीलिए हम हड़बड़ाहट इसमें नहीं दिखा रहे, किसी भी तरह की एकदम पुख्ता सबूतों के साथ, ठोस कड़ियों के साथ हम इस मामले की जांच में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए कोई हड़बड़ी करने की जरूरत इस वक्त यहां पर नहीं है, क्योंकि यह तो साफ है कि दोनों की वजह से ही जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी, लेकिन किस वजह से हुई है यह जानना जरूरी है। जो भी हम आपके साथ शेयर कर पाएँ, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, वैसे ही हम आपके साथ शेयर। लोगों ने जो प्रॉपर इसका लीगल प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहाँ जो चीज़ चाहिए होगा वो हम जो बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन में उसको हम लोग कि कुछ भी जानकारी मिलेगी, कुछ ठोस जानकारी, कुछ अहम जानकारी, तो निश्चित तौर पर हम मीडिया से उसे साझा करेंगे। फिलहाल हम सही दिशा देने की कोशिश में हैं और इसलिए हमने ये बैठक की है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी ये। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल का, जो मौजूद है धनबाद में। उनसे सीधा जानते हैं कि आज जो बैठक हुई वो किस तरह की बैठक थी, आपस में सभी एसआईटी की टीम की बैठक थी या फिर इंट्रोगेट भी हुआ है अभियुक्तों के साथ। अरुण, क्या कुछ रहा आज के एसआईटी बैठक में? देखिए पंकज, आज सुबह 11 बजे ही एसआईटी के जो प्रमुख थे वो संजय आनंद लाटकर एडीजी साहब, वो धनबाद पहुंचे और उनके साथ डीआईजी बोकारो भाई कन्हैया पटेल और उसके बाद फिर आईजी प्रिया दुबे पहुंची। और जो एसआईटी टीम जो एक पूरी हो गई टीम ये, जिसमें एसएसपी के साथ यहाँ के सिटी एसपी, एएसपी और साइबर के डीएसपी, इन सभी के साथ सुबह 11 बजे से मीटिंग इस हत्या, जज जो उत्तम आनंद थे उनकी हत्या की गुत्थी सुलझाने में सारे उसके विचार विमर्श और सभी बिंदुओं पर एडीजी ने यहाँ पे जानकारी ली। देखिए अभी तक ये एसएसपी कार्यालय में अभी तक एडीजी साहब ऊपर कार्यालय में कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है जिसमें डीआईजी बोकारो और एसएसपी सिटी एसपी इनके साथ मंतव्य किया जा रहा है। इस बीच में जो ऑटो का चालक और उसका एक साथी जिसे पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की थी, उसे भी बुलाया गया और उसके साथ भी पूछताछ की गई। और पूछताछ करने के अभी थोड़ी देर बाद लगभग 2-3 घंटे तक बहुत बारीकी से पूछताछ की गई उसके साथ और उसके बाद अभी उसे निकाल कर ले जाया गया। तो पूरी एसआईटी टीम जो है पूरी तरह से इस जज उत्तम आनंद के मौत की गुत्थी सुलझाने का प्रयास में लगी हुई है। और इसमें अभी क्या कुछ आया है बहुत विस्तृत रूप से धनबाद के एसएसपी ने कुछ देर पहले मीडिया को उतर के मीटिंग से बाहर आकर बताया भी कि जो कुछ अलग विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। जो अब तक उन्होंने मीडिया के साथ जो साझा किया है जानकारी, अभी पुलिस उसी तक पहुंची है। आज एसआईटी की जो टीम आई थी उनके समक्ष सारी बातों को रखा गया और उसी पर मंतव्य किया जा रहा है। और जैसे ही कुछ नया इसमें सामने आएगा निश्चित रूप से मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। तो कह सकते हैं अभी भी मंतव्य चल रहा है और एसआईटी की जो टीम है वो अभी भी इस पर मंथन कर रही है पूरी टीम के सदस्यों के साथ कि क्या कुछ इस पे और किस तरह इस जांच की जो बिंदु है किधर किधर जाती है और क्या क्या किस किस पॉइंट पे पुलिस को काम करना है। तो कह सकते हैं पुलिस राज्य सरकार के निर्देश पर इसे बहुत गंभीरतापूर्वक ले रही है, क्योंकि इसमें चूंकि सीधे सीधे हाईकोर्ट ही ना कहा सुप्रीम कोर्ट तक भी नजर रख रही है। तो अगर कहीं से भी पुलिस की ओर से चूक हुई तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत ही गंभीरता से लेकिन इसकी जांच की जा रही है। जी
बिल्कुल अरुण, तो यानी कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि दोनों जो गिरफ्तार अपराधी या कह ले कि अभियुक्त हैं वो तो इसमें संलिप्त है, ये क्लियर है। लेकिन पुलिस ये कड़ियां जोड़ रही है कि आखिर किस वजह से की गई होगी या किस तरीके से, और इसीलिए हड़बड़ाहट पुलिस की ओर से नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से पंकज, ये पुलिस किसी भी बिंदु की बहुत बारीकी से जांच कर रही है और इसके लिए कल से ही फॉरेंसिक विभाग की 2 टीमें आई हुई है। जो एक ने तो जो ऑटो जिसमें जो दुर्घटना की थी, जो इस घटना में शामिल थी, उसकी बारीकी से जांच की। दूसरी वो उस जगह जहां पे उनको धक्का लगा था और जहां पे वो गिरे थे, जहां उनकी मौत हुई थी, उस जगह की बहुत बारीकी से जांच की। तो पुलिस फूक कर ही जांच के जो कदम है, जांच के लिए जो कदम है उसको आगे बढ़ा रही है। कहीं से कोई हड़बड़ी उस तरह का कोई डिसीजन या उस तरह का निर्णय नहीं ले रही है ताकि आगे जाके उसको फंसना पड़े। तो कह सकते हैं हम बहुत ही बारीकी से लेकिन ठोस पहल कर रही है SIT की टीम। लेकिन देखने वाली बात होगी जो कब तक ये 2 तो जो आरोपी जो डायरेक्ट जिनके बारे में कहा जा रहा था वो तो पकड़े गए, लेकिन इनके पीछे का छुपा हुआ चेहरा क्या है और कौन है, उस पर कब पर्दा उठेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी। जिस तरीके से ये बैठक चल रही है और बैठक अभी भी जारी, जैसा कि आपने बताया, तो निश्चित तौर पर पुलिस बहुत ही गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को देख रही, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक धनबाद के ADJ का नहीं बल्कि इस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दबाव भी है। तो ऐसे में पुलिस बहुत ही ठोस तरीके से तमाम चीजों को रखते हुए चीजों को आगे बढ़ रही है। तो शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत सारी जानकारी आपने दी और नजर आप बनाए रहें। जो भी अपडेट होगा निश्चित तौर पर वो हम अपने दर्शकों से भी रूबरू करवाएंगे। तो तमाम बिंदुओं पर और बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश इस वक्त SIT की टीम की ओर से, क्योंकि इस वक्त यदि थोड़ी सी भी चूक होगी तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गड़बड़ी सामने निकल कर आ जाएगी। ये जानकारी